में आपका स्वागत है। आज हम लोग उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंबों को देखेंगे कि कहाँ पे कौन सी प्रतिबिंब बनती है और उसके साथ साथ अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में भी देखेंगे। तो आइए बारी बारी से इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, यानी कि उत्तल दर्पण में हम वस्तु को कहाँ रखें तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, इस चीज के बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम, इसमें मात्र दो ही कंडीशंस होते हैं। जैसे अवतल दर्पण में हमने 5 कंडीशंस को देखा था, इसमें हम कितने कंडीशन को देखेंगे, 2 कंडीशंस को देखेंगे। तो चलिए इसे देखते हैं। पहला स्थिति क्या है, यानी कि पहला स्थिति जो है हमारा कि जब वस्तु हमारा कहाँ हो, अनंत पर हो। जब इधर कहीं नहीं दिख रहा है वस्तु, इसका मतलब क्या है कि वस्तु हमारा कहाँ पे है, अनंत पे है। तो जब अनंत पे होती है तो उसमें हम बताए थे कि जब कोई भी परावर्तित किरण यानी कि कोई भी किरण जब प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो दर्पण से टकराने के बाद या तो वह मुख्य फोकस से लौटती है या लौटती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए कि प्रधान अक्ष ये आपका क्या है, प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष के समांतर जब ये किरण आ रही है तो आने के बाद यह ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है पीछे बढ़ाने पर कि यह कहीं ना कहीं फोकस पे जाकर मिल रही है। तो उसी तरीके से नीचे से भी किरण आई और यह फोकस पे मिली। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जब कोई किरण प्रधान अक्ष के समांतर आती है तो वह फोकस पे मिलती है, और जब दोनों किरण जहां मिल गया वहीं पर क्या हो गया, प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पे होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। बनता हुआ प्रतीत होता है किसमें, उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में से बनता हुआ प्रतीत होता है। इसी आधार पर इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी आपकी, प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। किस पर बनता है, फोकस पर बन रहा है। काल्पनिक बन रहा है। काल्पनिक कहने का मतलब क्या, दर्पण के पीछे, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के पीछे बन रहा है, तो काल्पनिक हो गया। अब देखिए कि जब दूर से किरण आ रही है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनता है। जब अनंत पे होता है तो प्रतिबिंब बहुत छोटा बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है। जब भी दर्पण के पीछे बनेगा तो वह सीधा बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा केस क्या कहता है कि जब वस्तु अनंत एवं ध्रुव के बीच हो। कहाँ हो, अनंत एवं ध्रुव के बीच। तो देखिए इधर अनंत है और ये आपका ध्रुव है, इसके बीच में कहीं एक वस्तु है। कहीं क्या है, वस्तु है। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो देखिए जब प्रधान अक्ष के समांतर आया तो समांतर आने का टकराने के बाद कहां से लौट गया, यह लौटता हुआ प्रतीत हुआ हमको फोकस से। कहां से, तो फोकस से हमको लौटता हुआ प्रतीत होता है। और जब हम इस वस्तु से सीधे सीधे वक्रता केंद्र पर प्रकाश डालें तो वह वक्रता केंद्र से ही लौट जाता है। क्यों, क्योंकि वक्रता केंद्र से आने वाली प्रकाश से किरण वक्रता केंद्र से ही लौटती है। इसी आधार पर जब यह वक्रता केंद्र पर डाला हुआ है तो कहां से लौट जाएगा, वक्रता केंद्र से ही लौटेगा। और इन दोनों के कटान बिंदु जहां बनेंगे वहीं पे क्या होगा, प्रतिबिंब का निर्माण होगा। इस आधार पे यह जो AB वस्तु है इसका प्रतिबिंब A' B' पर बनता है। वो कहाँ है, फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच बनता है। अब देखिए तो दर्पण के पीछे है तो काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है एवं वस्तु से छोटा। वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब इतना छोटा हो गया। अर्थात क्या बनता है, जब वस्तु अनंत एवं ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब फोकस एवं ध्रुव के बीच बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है एवं वस्तु से छोटा बनता है। एक बार के लिए इसको नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग पे चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसको मिटाते हैं, उसके बाद बारी बारी से इधर उपयोग के बारे में हम इसको समझाएंगे आपको। चलिए तो अब हम लोग एक एक करके उपयोग को समझेंगे कि कैसे कैसे कौन सा उपयोग होता है। अब देखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग, पहला उपयोग क्या है, हजामती दर्पण के रूप में।
कौन सा दर्पण के रूप में? हजामती दर्पण। हजामती दर्पण कहने का मतलब क्या है कि जिसमें हम लोग शेविंग करते हैं या फिर जो सैलून में लगा दर्पण होता है वह क्या होता है? हजामती दर्पण। क्यों? क्योंकि उसमें जब यह अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में जब ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु होता है इसका काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो जब जैसे ही इसका बड़ा काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा, इनकी फेस हमको सीधा सीधा दिखेगा और बड़ा सा दिखेगा, जिससे क्या होगा कि शेविंग करते समय या मतलब हजामत बनाते समय या बाल कटाते समय या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का अगर आप मेकअप कर रहे हो तो उस समय क्या होगा? आपको स्पष्ट दिखेगा। इसलिए क्या होगा कि कटने की संभावना कम होगी। मान लीजिए कि कोई ये स्माइली दीदी है जो मेकअप करवाने गई और इसके सामने लगा दिया उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में क्या होगा? प्रतिबिंब तो सीधा बन जाएगा, लेकिन क्या बनेगा? इतना बड़ा इनका चेहरा था, इसको इतना छोटा कर दिया। अब होगा क्या कि मान लीजिए कि मेकअप करते समय कहीं ना कहीं छूट जाएगा, तो कहीं ना कहीं छूट जाएगा तो वही धब्बा धब्बा लगेगा। इसलिए क्या होता है कि जब भी हम करते हैं तो कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण में सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कब? जब इसको ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं। कहां पे? ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब सीधा बनता है और बड़ा बनता है। इसलिए हम हजामती दर्पण में किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दूसरा देखिएगा, आंख नाक कान का डॉक्टर, गले का डॉक्टर, यानी जो ENT डॉक्टर होता है उसके बारे में। तो ये क्या होता है? ENT ईयर नोज और थ्रोट डॉक्टर जो होता है, कान नाक गले का डॉक्टर, इसको कोई भी चीज को बड़ा देखना होता है। मान लीजिए कि कान में हमारा घाव हो गया, तो घाव हो गया तो क्या करता है डॉक्टर? उसमें टॉर्च जलाता है और एक दर्पण का प्रयोग करता है। जैसे नॉर्मली आप देखिएगा जो दांत का डॉक्टर होता है उसको आप इस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हुए आप लोग देखे होंगे। इस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हुए देखे होंगे, जो कि क्या करता है? मुंह में ऐसे करके डालता है और दांत में छोटे से छोटे छिद्र को भी बड़ा करके वह देख लेता है। इसी तरीके से नाक का डॉक्टर, कान का डॉक्टर, गले का डॉक्टर, जब गले में हमको कुछ हो जाए या फिर अंदर जो भी एब्डोमेन में काम करना होता है उसमें जो कैमरा लगा होता है या फिर उसमें जो मतलब गले का डॉक्टर हो, नाक का डॉक्टर हो, कान का डॉक्टर हो, ये सब क्या करता है? अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। वो भी कहां पर? तो ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु को रखता है उसमें, जिससे उसका बड़ा प्रतिबिंब और सीधा दिखता है, जिससे इलाज करने में उसको आसानी होता है। उसके बाद देखते हैं सोलर कुकर में। सोलर कुकर क्या होता है? सोलर कुकर में हमको सारे प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्रित करना होता है तभी खाना बनता है। इसके लिए क्या करना होगा? तो सारा प्रकाश एकत्रित कौन सा दर्पण करता है भाई? तो सारा प्रकाश की किरण एक जगह एकत्रित करने का काम किसका होता है? अवतल दर्पण का होता है। इसलिए अवतल दर्पण में ही सोलर कुकर में कौन सा दर्पण लगा होता है? अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग सर्च लाइट, टॉर्च या गाड़ी के अग्रदीपों में। सर्च लाइट क्या होता है? आप लोग कोयला के खान में देखे होंगे कि सर पे एक लाइट लगा होता है, सर पे एक लाइट लगा होता है, उसी लाइट को कहते हैं सर्च लाइट। सर्च लाइट का प्रकाश दूर तक जाता है। कहां तक जाता है? दूर तक। और जब भी प्रकाश को दूर तक भेजना होगा तो प्रकाश को समेट देंगे तो दूर तक चला जाएगा, फैला देंगे तो तनी दूर रहेगा। इसलिए क्या होगा कि जब हमको दूर तक प्रकाश को देखना है तो कौन सा दर्पण का उपयोग करेंगे? अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि ये सारे प्रकाश को एक जगह जमा कर लेती है, सारे आने वाली प्रकाश को क्या करती है? एक जगह जमा कर देती है। इसलिए क्या हो जाता है? यह दूर तक दिखता है। तो सर्च लाइट में टॉर्च का भी काम क्या है? दूर तक दिखाना। लालटेन का काम है नजदीक दिखाना। आपको याद रखने के लिए आप याद रखिएगा, टॉर्च वाला सारा एग्जाम्पल जो होगा वो किसमें होगा? अवतल दर्पण के उपयोग में होगा, जिसमें हम टॉर्च का उपयोग करते हैं, यानी कि दूर देखने के लिए इसका उपयोग करेंगे वह अवतल दर्पण होगा। और नजदीक देखने वाला में हम लालटेन से याद रखिएगा, लालटेन यानी कि आपका उत्तल दर्पण। लालटेन हमेशा थोड़ा दूर प्रकाश फैलाता है, लेकिन टॉर्च जब हम जलाते हैं तो दूर तक प्रकाश जाता है। अब देखिए गाड़ियों के अग्रदीपों में, अगर गाड़ी के अग्रदीप में हम अब मान लीजिए कि गाड़ी के अग्रदीप में लगा कहां होता है? ये रहा आपका हेडलाइट। सपोज कीजिए कि ये आपका हेडलाइट है और यहाँ आपका बल्ब लगा। अग्रदीप मतलब हेडलाइट। तो गाड़ी का जो ये हेडलाइट जो होता है
ये हेडलाइट में लगा होता है। कौन सा? ये जो दर्पण है ये रहता है आपका ऐसे किया हुआ, यानी कि ये भाग से जब प्रकाश निकलती है तो टकरा करके दूर फैलती है, टकरा करके दूर जाती है, जिसके कारण कि क्या होता है, हमको रोड दूर तक स्पष्ट और साफ दिखाई देता है। अर्थात गाड़ी का ये जो पिछला भाग है, बल्ब के पीछे का जो टेढ़ा वाला भाग होता है वह दर्पण नुमा होता है। उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? अवतल दर्पण लगा होता है, जिसके कारण की गाड़ी का जो हेडलाइट का प्रकाश है दूर तक जाता है। अब देखिए टेबल लैंप में, टेबल लैंप में भी क्या है कि हमको प्रकाश को एकत्रित करना है, एक जगह केवल कॉपी पे या फिर बुक पे डालना है, इसलिए टेबल लैंप में भी इसका उपयोग हम करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं अब उत्तल दर्पण का उपयोग क्या होता है। उत्तल दर्पण अभी हम बताए हैं कि लालटेन वाला काम होगा, यानी कि प्रकाश को फैलाने वाला काम होगा। जब भी प्रकाश को फैलाने वाला काम होगा तो उत्तल दर्पण में जाएगा। जैसे स्ट्रीट लाइट मान लीजिए, ये हमारा स्ट्रीट लाइट है, सपोज दैट ये हमारा क्या है, स्ट्रीट लाइट है। जब स्ट्रीट लाइट का ये जो बल्ब लगा होता है, ठीक है, स्ट्रीट लाइट मतलब रोड लाइट, जो खंभे पर ऐसे करके लगा होता है। तो इसमें क्या काम है, अगर इस प्रकाश को जमा करने वाला इसमें हम लाइट लगा दें तो क्या हो जाएगा, हमको बिंदु नुमा यानी कि बहुत कम दूर प्रकाश दिखेगा। इसलिए हम इसमें उत्तल दर्पण लगाते हैं पीछे, ताकि यह प्रकाश को दूर दूर तक फैलाए। और जब दूर दूर तक प्रकाश को फैलाएगा तो क्या होगा कि हमको रोड बहुत दूर तक साफ दिखाई देगा, रात में दिखाई देगा। इसलिए स्ट्रीट लाइट यानी कि खंभे वाला लाइट में हम कौन सा लगाते हैं दर्पण, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार से साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर आप लोग समझ गए होंगे, पश्चदर्शी जो होता है, यानी कि गाड़ी के दोनों तरफ लगा होता है साइड मिरर, जिससे कि हम पीछे के दृश्य को देख सकते हैं। कौन से दृश्य को देख सकते हैं? पीछे के दृश्य को देख सकते हैं। अब देखिए इसका दो कारण है लगाने का। पहला कारण क्या है उत्तल दर्पण का, कि वह सीधा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, कौन सा प्रतिबिंब? सीधा बनाता है। अब गाड़ी चल रहा है तो गाड़ी का चक्का ऐसा ना हो कि हम उत्तल दर्पण के जगह अवतल दर्पण का प्रयोग कर दें तो गाड़ी का चक्का ऊपर और हेड नीचे दिखे। इसमें क्या होगा, एक्सीडेंट करने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए हम क्या लगाते हैं, इसमें उत्तल दर्पण लगाते हैं, ताकि उसका चक्का नीचे की तरफ दिखे। जैसे सीधा सीधा गाड़ी है, आदमी चल रहा है तो पैर नीचे होगा, सर ऊपर होगा, नहीं तो होगा क्या कि सर नीचे दिखेगा, पैर ऊपर दिखेगा, तो एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाएगी। इसीलिए अवतल दर्पण में साइड मिरर के रूप में हम कौन सा लगाते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं कोई भी गाड़ी में साइड मिरर के रूप में, जिसको हम लोग पृष्ठदर्शी या पश्चदर्शी दर्पण भी कहते हैं। इसका दूसरा कारण क्या है कि यह हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अब देखिए उत्तल दर्पण हमेशा क्या प्रतिबिंब बनाता है, छोटा। जब भी छोटा प्रतिबिंब बनाएगा तो क्या होगा कि एक छोटे से दर्पण में पूरा दिख जाएगा। मान लीजिए कि आपके सामने इतना बड़ा दर्पण लगा हुआ है, इसी में क्या होगा कि आपका गाड़ी भी दिख जाएगा। छोटी बड़ी बड़ी गाड़ियों का प्रतिबिंब इसमें बन जाता है। इससे क्या होगा कि दूर रहते हुए भी उसका प्रतिबिंब, जैसे जैसे नजदीक आता है बड़ा साइज होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वह शीशा से बाहर निकल जाए, है ना। तो इसलिए हम इसमें कौन सा लगाते हैं, साइड मिरर के रूप में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, जिसमें बहुत सारी गाड़ी का प्रतिबिंब एक साथ बना देता है छोटा छोटा करके। अर्थात जब छोटा और सीधा प्रतिबिंब इसमें बनता है तो साइड मिरर में कौन सा, जिसको पृष्ठदर्शी दर्पण या फिर पश्चदर्शी कहते हैं, इसमें अवतल दर्पण का उपयोग होता है। इस तरीके से आज हमने उपयोग के बारे में देखा। आप उपयोग को भी नोट डाउन कर सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें उपयोग के बारे में। चलिए, तो इस तरीके से आज हमने सारे उपयोग के बारे में देखा कि अवतल दर्पण का क्या उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का क्या उपयोग होता है, साथ ही साथ उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब के निर्माण को हमने सीखा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन शुभ हो और आप सब अच्छे से मन लगा के पढ़ें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।